जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। कल साथियों कल वाली क्लास में हमने अंग्रेजी तथा ज्योग्राफिक तथा साइंस से रिलेटेड प्रश्नों का डिस्कस किया था। तो साथियों, आज हम अंग्रेजी के क्वेश्चन को नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ साथियों जीके के क्वेश्चन को करेंगे। इनमें जितने भी प्रश्न हैं ये प्राचीन इतिहास से रिलेटेड प्रश्न हैं जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आगामी दिनों में जिन बच्चों का एसएससी एमटीएस में एग्ज़ाम लगा है उनके लिए यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथियों, कल हम अंग्रेजी तथा जीके के क्वेश्चन को करेंगे। अंग्रेजी वाले क्वेश्चन साथियों आपके बन रहे हैं, तो कल साथियों कल वाली क्लास में हम अंग्रेजी तथा जीके के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पे। तो साथियों, आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट के तौर पे जीके के प्रश्नों को करेंगे। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को इस प्रकार से देखिएगा कि जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के परीक्षा दे रहा हूँ, मुझे ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथियों इसका उत्तर भी आप मन में टिक करते चलिएगा। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी बच्चे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। इस स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। साथियों, प्रश्न है हमारा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्या पता एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ ये सभी 100% एग्जाम में आएंगे, बट हाँ जीके का साथियों कोई तोड़ नहीं होता, ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन हैं साथियों उनको आप हल्के में लेके मत चलिएगा। इनमें से कुछ प्रश्न साथियों आपको आसान भी लगेंगे और कुछ लोगों को टफ लगेंगे। तो जिन बच्चों का साथियों तैयारी बढ़िया है तो उनके लिए तो प्रश्न आसान ही होंगे। बाकी जो बच्चे तैयारी जिनकी अभी बढ़िया और ठीक ठाक नहीं हुई है तो उनके लिए क्वेश्चन साथियों टफ रहने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन साथियों मॉडरेट टाइप के हैं, ना तो आसान है और ना ही टफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान समय में जिस प्रकार से एमटीएस की परीक्षा हो रही है साथियों उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। और कई बच्चे साथियों कमेंट करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उनको आप करवाइए। तो साथियों जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ऑलरेडी मैं उनको करवा चुका हूं, बाकी आपकी जब तक एग्जाम रहेगी मैं भी उनको भी करवाऊंगा। लेकिन जो साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं वे दोबारा तो एग्जाम में रिपीट नहीं होंगे। बस हाँ, हमें एग्जाम का आइडिया जरूर पता चल जाता है कि एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज साथियों जितने भी प्रश्न हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर जीके के प्रश्न को करेंगे, ये सभी प्रश्न एग्जाम में तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हाँ आगामी दिनों में जिन लोगों का एग्जाम है उनके एग्जाम में आने की साथियों संभावना है। तो देखिए साथियों, हमारा प्रश्न था कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। तो ऑप्शन ए रामानंद है, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी चैतन्य है और ऑप्शन नंबर डी नानक। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ साथियों रामानंद ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों इस स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारा, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया। ऑप्शन ए साथियों अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब और ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो देखिए साथियों जो कैप्टन हॉकिंस था यह आया था साथियों जहांगीर के साथियों दरबार में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कैप्टन हॉकिंस साथियों जो था ये जहांगीर के दरबार में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साथियों इस सीन पे प्रश्न नंबर 4 दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारा, दीन ए इलाही किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, दीन ए इलाही किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है साथियों किससे, तो अकबर से है। किससे साथियों संबंधित है, तो अकबर से संबंधित है दीन ए इलाही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थापत्य कला सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्थापत्य कला एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है साथियों ये। तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। ऑप्शन ए है साथियों अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। साथियों जो स्थापत्य कला था इसका सबसे अधिक विकास हुआ था साथियों शाहजहां के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
साथियों स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारा, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, क्योंकि बात यहाँ पे हो रही है अंतिम मुगल शासक की। तो देखिए साथियों, हमारे ऑप्शन है शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह और ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो ये था साथियों बहादुर शाह जफर था। भारत का जो अंतिम मुगल शासक था साथियों बहादुर शाह जफर था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए साथियों मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है साथियों, ऑप्शन ए है 1902 में, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी है 1907 और ऑप्शन नंबर डी है 1919। तो मुस्लिम लीग की स्थापना साथियों 1906 में होती है। कब होती है, तो 1906 में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। तो साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। साथियों प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1605, ऑप्शन सी 1660 और ऑप्शन नंबर डी 1615। तो साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो होता है यह हुआ था सन 1600 में। कब होता है, तो 1600 में साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारा, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। देखिए साथियों 1920 में कौन सा असहयोग साथियों प्रश्न की 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो सही उत्तर होगा इसका असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, तो असहयोग आंदोलन साथियों 1920 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा कि डांडी किस राज्य में स्थित है। साथियों प्रश्न है कि डांडी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो साथियों राइट आंसर इसका होगा डांडी जो है या गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है साथियों, तो डांडी गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारा, पूना समझौता किस वर्ष हुआ। साथियों प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1939 और ऑप्शन नंबर डी है 1942। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों 1932। 1932 में साथियों पूना समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। साथियों प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो राइट आंसर हमारा होगा साथियों दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। साथियों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है साथियों कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होती है और किसने की थी। तो देखिए साथियों ये एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन जो अब की बार एमटीएस का एग्जाम हो रहा है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना साथियों सन 1939 में होती है। कब होती है, तो 1939 में होती है और करने वाले साथियों थे सुभाष चंद्र बोस थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना साथियों 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और प्रश्न था हमारा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। आपके एग्जाम में साथियों वचन और नारे से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप साथियों क्या कीजिएगा, जितने भी महत्वपूर्ण साथियों वचन हैं इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा कि ये कथन किसने कहा था, जिसको हम साथियों नारा कहते हैं कि जैसे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो ठीक इसी प्रकार से साथियों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन साथियों आप कमेंट में बताइएगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा साथियों किसने दिया था, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट को देखूंगा, तो प्लीज़ कमेंट में बताना। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि काला कानून किसे कहा गया। देखिए साथियों काला कानून किसे कहा गया, तो ये कहा गया था रोलेट एक्ट को। किसे कहा गया था साथियों, तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला प्रश्न है हमारा 1919 में कौन सा आंदोलन हुआ। साथियों प्रश्न है कि 1919 में कौन सा आंदोलन हुआ। ऑप्शन ए भारत छोड़ो, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी खिलाफत और ऑप्शन नंबर डी सविनय अवज्ञा।
तो देखिए साथियों 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। कब हुआ था साथियों? तो 1919 में हुआ था। और साथियों 1919 में ही साथियों रोलेट एक्ट भी पारित हुआ था। जो रोलेट एक्ट था साथियों, अभी हमने इसको अगले क्वेश्चन में पढ़ा, रोलेट एक्ट जो था यह साथियों कब पारित हुआ था? तो 1919 में ही पारित हुआ था। और साथियों खिलाफत आंदोलन के साथ साथ साथियों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी इसी समय स्टार्ट किया था। तो साथियों खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है यह भी 1919 में ही शुरू हुआ था। तो हमारा प्रश्न था कि 1919 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो खिलाफत आंदोलन हुआ। और रोलेट एक्ट भी साथियों ये इसी समय पारित हुआ था। कमेंट में बताइएगा साथियों कि रोलेट एक्ट किससे संबंधित था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है साथियों कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा साथियों इसका BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जो थे साथियों ये भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो देखिए साथियों भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है या निहित है किस में है? तो साथियों संविधान में ही निहित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी साथियों जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो संविधान में निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न की आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए साथियों आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही उत्तर होगा साथियों इसका 4 भागों में। कितने भागों में? तो साथियों 4 भागों में साथियों आईन ए अकबरी को के अनुसार भूमि को बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 17 दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी फ्रांसवा बर्नियर और ऑप्शन नंबर डी है साथियों पीटर मुंडी। तो देखिए साथियों यहाँ का तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यह यात्रा वृत्तांत है फ्रांसवा बर्नियर का। किसका है साथियों? तो फ्रांसवा बर्नियर का है। और साथियों आपसे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? साथियों प्रश्न है हमारा तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो साथियों ये लिखा था अलबरूनी ने। किन्होंने लिखा था? साथियों अलबरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है या एक साथियों यात्रा वृत्तांत है? तो यह था साथियों फ्रांसवा बर्नियर का था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न है हमारा, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? देखिए साथियों जो सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का क्या नाम था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हमें उस राइफल का नाम बताना है जो 1857 में साथियों विद्रोह का कारण बना था। तो ऑप्शन ए साथियों एनफील्ड, ऑप्शन बी ब्राउन बेस, ऑप्शन सी रेमिंगटन R5 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एनफील्ड। कौन सा होगा साथियों? तो एनफील्ड इज द राइट आंसर होगा। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली साथियों राइफल का नाम एनफील्ड था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारा, इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? प्रश्न है कि इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? तो सही उत्तर होगा साथियों हमारा ऑप्शन ए बेंजामिन डिजरेली। कौन थे साथियों? तो बेंजामिन डिजरेली थे। इन्होंने साथियों 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारा, सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? साथियों प्रश्न है सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि सुल्तानों में जो घोड़े थे उनको दागने की प्रथा का शुरुआत साथियों किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है ये राइट आंसर होने वाला है कि सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
स्क्रीन पे साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीधी सी बात है साथियों, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी कर्म मार्ग, ऑप्शन सी भक्ति मार्ग और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख कारण है ज्ञान, कर्म, भक्ति मार्ग, ये इत्यादि जी साथियों, ये सभी हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न की प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ था? तो देखिए साथियों, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का जो है उद्भव स्थान कौन सा है? तो यह है यूनान में साथियों इनकी जन्म स्थली है। तो प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ? तो यूनान में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न है हमारा, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? तो साथियों समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? तो साथियों 64। कितने साथियों? तो 64 परंपराओं का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा साथियों, जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है? तो साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि साथियों प्रश्न पूछने का तरीका कुछ दूसरे प्रकार से, आप प्रश्न ध्यान से पढ़िए। देखिए प्रश्न हमारा क्या बोला है, प्रश्न हमारा बोला कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले, यहाँ पे साथियों प्रश्न हमारा यहीं पे बन गया इम्पोर्टेंट। देखिए क्योंकि महावीर के पहले यहाँ पे बोला कि महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे। अब देखिए साथियों जब महावीर नहीं बने थे इसमें, तो उससे पहले कितने शिक्षक हो चुके थे? तो ऑलरेडी साथियों कितने? तो 23 थे। और महावीर स्वामी जो थे ये साथियों 24वें तीर्थंकर थे। तो इम्पोर्टेंट साथियों जो महावीर स्वामी जी हैं ये 24वें तीर्थंकर थे। तो साथियों हमारा राइट आंसर होगा कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है? तो 23 साथियों हो चुके थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो साथियों ये थे साथियों कौन? ऑप्शन बी जो हमारा ऋषभ देव है ये राइट आंसर हो जाएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे साथियों ऋषभ देव जी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।